दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है फ्रांस की ब्रिटिश गलियों को दिखाते हुए, जहां सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। लेकिन तभी सन्नाटे को चीरते हुए कुछ ब्रिटिश सोल्जर्स भागते हुए दिखाई देते हैं, जिनके पीछे जर्मनी यानी हिटलर की सेना पड़ी हुई थी और वो उन्हें मारने की कोशिश कर रही थी, जबकि सोल्जर उनसे डर कर भाग रहे थे। लेकिन वो बहुत देर तक अपने आप को बचा नहीं पाते और आखिर में हिटलर की आर्मी उन्हें पकड़ लेती है, जो एक एक करके सभी सोल्जर्स को मौत के घाट उतार देती है। लेकिन टॉमी नाम का एक सोल्जर किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागने में कामयाब हो जाता है, जिसके बाद वो बिना वक्त गवाए डंकर्क बीच पर पहुंच जाता है, जहां पहले से ही कई देशों के लाखों सोल्जर्स मौजूद थे, जो सभी मिलकर हिटलर के खिलाफ लड़ रहे थे। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर की सेना सभी देशों के सैनिकों पर भारी पड़ती है और फ्रांस के ज्यादातर हिस्से पर अपना कब्जा जमा लेती है, जिस वजह से सारे सोल्जर्स का ठिकाना ये डंकर्क बीच बन गया था, जहां वो अपने देशों से मदद आने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि हिटलर की सेना कभी भी उन पर अटैक कर सकती थी। इसलिए सोल्जर्स जल्द से जल्द बस अपने घर वापस जाना चाहते थे, जिनमें से एक टॉमी भी था, जो हिटलर की आर्मी से बचकर यहाँ भाग आया था। तभी उसकी नजर गिब्सन नाम के एक सोल्जर पर पड़ती है, जो अपने दोस्त को दफना रहा था। ये देखकर टॉमी उसके पास जाकर उसकी मदद करने लगता है, साथ ही पीने के लिए थोड़ा पानी मांगता है, जिसके बाद गिब्सन उसे बोतल दे देता है। इन दोनों की ही आंखों में उदासी और खामोशी साफ झलक रही थी, पर उन्हें कहीं न कहीं उम्मीद भी थी कि वो जल्द ही अपने घर पहुंच जाएंगे। इसी सोच के साथ टॉमी जहाज पर चढ़ने के लिए लाइन में खड़ा हो जाता है, जो कई किलोमीटर लंबी थी, क्योंकि इस बीच पर एक दो नहीं बल्कि 3 लाख सैनिक मौजूद थे, जो घर जाने के इंतजार में लाइन में लगे हुए थे। लेकिन तभी हिटलर के फाइटर जेट्स आकर सैनिकों की उम्मीद पर पानी फेर देते हैं, उन पर बम गिराना शुरू कर देते हैं, जिसमें कई हजार सोल्जर्स मारे जाते हैं, जबकि बाकी बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। इस हमले की वजह से हर तरफ अफरा तफरी का माहौल बन जाता है, जबकि टॉमी और गिब्सन इसी मौके का फायदा उठाने का फैसला करते हैं और जल्दी से एक घायल सोल्जर को शिप पर ले जाते हैं, जो कि असल में एक हॉस्पिटल शिप है। दरअसल टॉमी और गिब्सन घायल सैनिक के बहाने खुद भी जहाज में बैठना चाहते थे, ताकि वो घर पहुंच सके। इसी सोच के साथ ये सैनिकों की लाइन को पार करके बड़ी मुश्किल से जहाज पर चढ़ते हैं, लेकिन ऑफिसर इन्हें देखते ही नीचे उतार देते हैं। पर गिब्सन और टॉमी हार मानने वालों में से नहीं थे। ये दोनों बड़ी चालाकी से उस पुल के नीचे छुप जाते हैं, जिसे मोल कहा जाता है, और ऐसा उन्होंने इसलिए किया था ताकि जब अगला जहाज सैनिकों को लेने आए तो टॉमी और गिब्सन सबसे पहले उस पर चढ़ सकें। अभी दोनों ये सब सोच ही रहे थे कि अचानक एक बार फिर से हिटलर की सेना ऊपर से उन पर बम फेंकना शुरू कर देती है, जिस वजह से हर तरफ भगदड़ मच जाती है और कई सैनिकों की जान चली जाती है। वही जो शिप घायल सोल्जर को लेकर इंग्लैंड की तरफ जा रहा था और अभी मोल से कुछ दूर चला ही था कि हिटलर की आर्मी उसे भी नहीं बख्शती और जहाज पर हमला कर देती है, जिस वजह से वो धीरे धीरे पानी में डूबने लगता है और सभी लोग जहाज से कूदकर अपनी जान बचाने लगते हैं। जबकि गिब्सन और टॉमी भी यह पूरा नजारा देख रहे होते हैं, जो एलेक्स नाम के एक सोल्जर को पानी से बाहर निकालकर उसकी जान बचाते हैं, और इस तरह तीनों की दोस्ती हो जाती है। जिसके बाद एलेक्स, गिब्सन और टॉमी रात के अंधेरे का फायदा उठाकर एक बोट में बैठकर ब्रिटिश जहाज तक पहुंच जाते हैं, जो समुद्र के किनारे खड़ा हुआ था, और यहाँ पहले से ही काफी ज्यादा भीड़ थी। अब धीरे धीरे सभी सोल्जर्स जहाज पर चढ़ने लगते हैं, जिनमें ये तीनों भी शामिल थे। जहाज के अंदर पहुंचने के बाद टॉमी और एलेक्स खाना खाने के लिए बेसमेंट में चले जाते हैं, जबकि गिब्सन बाहर ही रुकता है। शिप में सभी सैनिक काफी ज्यादा खुश दिखाई देते हैं, क्योंकि वो अब अपने घर लौटने वाले थे। लेकिन उनकी खुशी उस वक्त गम में बदल जाती है जब पानी के अंदर से तारपीडों के जरिए उनके जहाज पर हमला किया जाता है, जिससे एक बड़ा धमाका होता है और जहाज में पानी भरने लगता है और वो डूबने की कगार पर पहुंच जाता है। ये देखकर शिप में मौजूद सभी सोल्जर्स बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन शिप का गेट बंद था, जिस वजह से वो अंदर फंस गए थे। लेकिन गिब्सन किसी तरह गेट को खोलकर टॉमी और एलेक्स को बाहर निकाल लेता है, जिसके बाद ये तीनों तैरकर समुद्र के किनारे तक पहुंचकर अपनी जान बचा लेते हैं। लेकिन कल रात के हादसे के बाद एलेक्स, गिब्सन और टॉमी पूरी तरह से टूट गए थे। उन्हें इस बात का एहसास हो गया था कि वो चाहे कितनी भी कोशिश क्यों न कर लें, लेकिन वो यहाँ से निकल नहीं सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम इंग्लैंड के प्रधानमंत्री को देखते हैं, जो सभी लोगों से रिक्वेस्ट करते हुए कहते हैं कि वो अपनी बोट सरकार को सौंप दे, ताकि जो सैनिक डंकर्क बीच पर फंसे हुए हैं उन्हें सही सलामत इंग्लैंड वापस लाया जा सके। दरअसल डंकर्क बीच का किनारा ज्यादा गहरा नहीं था, जिस वजह से वहाँ बड़ी बड़ी शिप्स का जाना पॉसिबल नहीं था। इसलिए सरकार को छोटी बोट्स की जरूरत थी,
प्रधानमंत्री की बात सुनकर शहर के कई लोग उन्हें बोट्स देने के लिए राजी हो जाते हैं, पर डॉसन नाम का एक शख्स ऐसा नहीं करता है। वो सरकार को बोट देने के बजाय खुद ही अपने बेटे पीटर और जॉर्ज के साथ फ्रांस की तरफ निकल जाता है, ताकि डंकर्क बीच पर जाकर वहाँ फंसे हुए सोल्जर्स की मदद कर सके। इसी सोच के साथ डॉसन अपना सफर शुरू करता है और इंग्लैंड चैनल को जैसे ही पार करता है, तभी उसकी नजर समुद्र के बीचों बीच एक टूटे हुए जहाज पर पड़ती है, जिसके ऊपर एक सोल्जर उदास और दुख भरे अंदाज में बैठा हुआ था। डॉसन बिना वक्त गवाए अपनी बोट को तुरंत उसके पास ले जाता है और उसे बोट में बैठा लेता है। इसके बाद वो सोल्जर से उसका नाम पूछता है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता। उसकी हालत देख डॉसन समझ जाता है कि वो किसी गहरे सदमे में है, और तब हमें पता चलता है कि ये सोल्जर जिस शिप से इंग्लैंड जा रहा था, उस पर जर्मनी सेना ने हमला कर दिया था, जिस वजह से उसका शिप पानी में डूब गया और जितने भी सोल्जर्स उसमें बैठे हुए थे वो सभी मारे गए। लेकिन ये किसी तरह बच गया। लेकिन अब ये बहुत ज्यादा डरा हुआ है और उसका ये डर साफ छलकने लगता है जब उसे पता चलता है कि डॉसन डंकर्क बीच पर सोल्जर को वापस लेने जा रहा है। ये सुनकर पूरी तरह से वो बौखला जाता है और डॉसन को समझाते हुए कहता है कि वहाँ मत जाओ, अगर तुम गए तो कभी जिंदा नहीं आ पाओगे। साथ ही वो सोल्जर बोट को इंग्लैंड की तरफ मोड़ने को कहता है, लेकिन डॉसन इरादा कर चुका था कि वो डंकर्क बीच पर जाकर ही रहेगा, इसलिए वो सोल्जर की बात मानने से इनकार कर देता है। ये देखकर सोल्जर को गुस्सा आ जाता है और वो डॉसन पर हमला करके उसकी बोट को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करता है, पर जॉर्ज बीच में आकर सोल्जर के साथ हाथापाई करने लगता है। पर अचानक उसी के सर में गहरी चोट लग जाती है, जिसके बाद पीटर उसे संभालता है और सर पर पट्टी बांधकर उसे लेटा देता है। लेकिन जॉर्ज को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। दरअसल सर में चोट लगने की वजह से उसकी आंखों की रोशनी चली गई थी, पर जॉर्ज को इस बात का कोई दुख नहीं था। वो पीटर से कहता है कि मैं हमेशा से कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे मेरी फोटो अखबार में छपे और मेरे टीचर और दोस्तों को पता चले कि मैं कितना बहादुर हूँ। इधर हम सोल्जर को देखते हैं जो अब शांत बैठ गया था, जबकि डॉसन बोट को एक बार फिर से डंकर्क बीच की तरफ ले जाने लगता है। वहीं टॉमी, एलेक्स और गिब्सन जो अब भी बीच पर फंसे हुए थे, उनकी नजर अचानक स्कॉटलैंड के कुछ सोल्जर पर पड़ती है जो बोट की तरफ जा रहे थे, इसलिए ये तीनों भी उनके पीछे पीछे चल देते हैं और फिर सभी लोग बोट में जाकर बैठ जाते हैं। लेकिन इसे समुद्र में ले जाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि बोट किनारे पर फंसी हुई थी। लेकिन सोल्जर्स को अच्छे से पता था कि समुद्र के पानी का लेवल एक दिन में 2 बार बढ़ता है, और जब लेवल ऊपर बढ़ेगा यानी कि हाई टाइड होगा, तो उस वक्त ही सोल्जर बोट को समुद्र में ले जा सकते हैं और इस खौफनाक बीच से आजाद हो सकते हैं। इतने में ही बोट का कैप्टन अंदर आता है, जो काफी डरा और सहमा हुआ था। वो सभी सोल्जर्स को बताता है कि इस जगह पर जर्मन सैनिकों का राजपाट है और वो यहीं मौजूद है। कैप्टन का इतना कहना था कि अचानक जर्मन सैनिक बोट पर हमला कर देते हैं, जिस वजह से एक सोल्जर को गोली लग जाती है। लेकिन जर्मन सैनिकों को ये नहीं पता होता कि इस बोट में ब्रिटिश सोल्जर्स बैठे हुए हैं, बल्कि वो तो निशाना लगाने की प्रैक्टिस कर रहे थे और थोड़ी देर बाद ही यहाँ से चले जाते हैं। अब रात होते ही पानी का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है और गोलियों की वजह से बोट पर जहाँ जहाँ होश हो गए थे, उनमें से समुद्र का पानी बोट के अंदर आने लगता है, जिस वजह से सोल्जर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता था कि अगर पानी इसी तरह अंदर आता रहा तो बोट डूब जाएगी और ये लोग मारे जाएंगे। इसलिए ये अब बोट को बचाने के तरीके ढूंढने लगते हैं। सभी सोल्जर्स कोई न कोई आइडिया बता रहे थे, लेकिन गिब्सन अब भी खामोश था। वो जब से टॉमी से मिला था उसने एक भी शब्द नहीं बोला था, जिस वजह से टॉमी को उस पर शक होने लगता है कि कहीं गिब्सन एक जर्मन जासूस तो नहीं है। यही सवाल जब वो गिब्सन से पूछता है तो वो टॉमी को जवाब देते हुए कहता है कि वो जर्मन सैनिक नहीं बल्कि एक फ्रेंच सोल्जर है। दरअसल कहानी की शुरुआत में गिब्सन जिस सोल्जर को दफना रहा था वो एक ब्रिटिश सोल्जर था, जिसकी वर्दी गिब्सन ने पहन ली थी, क्योंकि बीच से सबसे पहले ब्रिटिश सैनिकों को ही बचाया जा रहा था। इसी वजह से उसने ब्रिटिश वर्दी पहन ली ताकि अपने घर पहुंच सके। गिब्सन की बात सुनकर सभी शांत हो जाते हैं, क्योंकि वो अच्छे से जानते थे कि सैनिक चाहे फ्रेंच हो या फिर ब्रिटिश, सभी अपने घर लौटना चाहते हैं। इसी बीच बोट भी पूरी तरह से पानी से भर जाती है, जिसके बाद सभी सोल्जर एक एक करके उसमें से कूदते हैं और अपनी जान बचाने के लिए किनारे पर जाने लगते हैं। लेकिन गिब्सन बोट से बाहर नहीं निकल पाता, क्योंकि उसका पैर जंजीरों में उलझ जाता है, जिसे वो छुड़ाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता और बोट के साथ गिब्सन भी डूब जाता है, जिस वजह से उसकी जान चली जाती है। इधर हमें टॉमी और एलेक्स को दिखाया जाता है, जो थोड़ी दूरी पर एक बहुत बड़ी शिप को देखते हैं।
और उस तक तैरकर पहुंचने की कोशिश करते हैं ताकि अपनी जान बचा सकें। लेकिन तभी आसमान में 3 ब्रिटिश फाइटर प्लेन उड़ते हुए दिखाई देते हैं, जो जर्मनी के उन फाइटर जेट्स को मजा चखाने के लिए आए हैं, जिन्होंने हॉस्पिटल शिप पर हमला किया था, जिसमें कई सैनिकों की जान चली गई। इसलिए ब्रिटिश फाइटर प्लेन अपना बदला लेने के लिए आए हैं। ये पूरे आसमान में घूम घूम कर जर्मन आर्मी के जेट्स को ढूंढते हैं और कुछ देर बाद इन्हें वो मिल भी जाते हैं, जिसके बाद ये तीनों फाइटर प्लेन उन पर अटैक कर देते हैं। लेकिन अचानक इनके कैप्टन का प्लेन क्रैश हो जाता है, जिस वजह से आसमान में अब सिर्फ 2 ही फाइटर प्लेन बचते हैं, जिसमें से एक प्लेन का पायलट फेरियर था, जो बहुत ही जाबाज सोल्जर होता है और जर्मनी फाइटर जेट्स पर हमला कर उन्हें नेस्त नाबूद करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी फेरियर को पता चलता है कि उसके प्लेन का फ्यूल गेज का मीटर टूट गया है। ये जानने के बाद फेरियर थोड़ा घबरा जाता है, क्योंकि मीटर टूटने का मतलब था कि अब उसे प्लेन में मौजूद फ्यूल के बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा कि वो कितना रह गया है। इसलिए फेरियर बहुत ही ध्यान से प्लेन को उड़ाता है और जर्मनी फाइटर जेट से लड़ना शुरू कर देता है और बहुत जल्द एक बॉम्बर को मारने में कामयाब हो जाता है। पर तभी फेरियर के दूसरे साथी का प्लेन क्रैश हो जाता है, जो समुद्र में ठीक उस जगह जाकर गिरता है जहां डॉसन की बोट मौजूद थी। डॉसन की नजर जब उस प्लेन पर पड़ती है तो वो तुरंत अपनी बोट लेकर पहुंच जाता है और देखता है कि प्लेन में पायलट अब भी जिंदा है, जो प्लेन का गेट खोलने की कोशिश कर रहा है, जबकि प्लेन में लगातार पानी भरता जा रहा है। ये देखकर डॉसन और पीटर पायलट की मदद करते हैं और उसे अपनी बोट में बैठाकर डंकर्क बीच की तरफ दोबारा चल देते हैं। इधर जर्मन बॉम्बर्स पानी के जहाजों पर लगातार हमला कर रहे थे ताकि कोई भी सोल्जर जिंदा ना बच पाए। लेकिन फेरियर का फाइटर प्लेन अब भी आसमान में उड़ते हुए बॉम्बर्स को रोकने की कोशिश कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ हम टॉमी और एलेक्स को देखते हैं, जो अपनी जान बचाने के लिए शिप की तरफ बढ़ ही रहे थे कि तभी जर्मनी बॉम्बर्स भी उस शिप पर अटैक कर देते हैं, जिस वजह से शिप का ऑयल पानी में फैलने लगता है और जैसे ही फेरियर उस बॉम्बर पर निशाना लगाता है, वो सीधा पानी में जाकर गिरता है, जिसके बाद कुछ ही सेकंड्स में समुद्र में आग लग जाती है, जिसमें काफी सारे सैनिक फंस जाते हैं, जिन्हें बचाने के लिए डॉसन तुरंत अपनी बोट लेकर उस जगह पर जाता है और ज्यादा से ज्यादा सैनिकों को बोट पर चढ़ा लेता है, जिनमें टॉमी और एलेक्स भी शामिल थे। इसके बाद डॉसन सभी सोल्जर्स को लेकर इंग्लैंड की तरफ जाने लगता है, जबकि इंग्लैंड के कुछ सिटीजन भी सोल्जर्स की मदद करने के लिए डॉसन की तरह डंकर्क बीच पर अपनी बोट लेकर पहुंच जाते हैं, जिन्हें देखकर सभी सैनिक खुशी से झूम उठते हैं, क्योंकि अब वो वापस अपने घर जाने वाले थे। अब ये लोग कई ट्रकों को जोड़कर एक मोल बनाते हैं, जिनके ऊपर से होते हुए सभी सोल्जर्स बोट तक पहुंच जाते हैं। इधर हमें फेरियर को दिखाया जाता है, जो जर्मन फाइटर जेट से अब भी लड़ रहा था और एक एक करके वो सभी फाइटर जेट्स को नीचे गिरा देता है, जिस वजह से डॉसन और बाकी बोट्स जर्मन बॉम्बर के अटैक से बच जाती है और इस तरह हजारों सैनिकों की जान जाने से बच जाती है। इसके बाद हम जॉर्ज को देखते हैं, जिससे मिलने के लिए पीटर जब उसके पास जाता है, तब पीटर को पता चलता है कि जॉर्ज अब इस दुनिया में नहीं रहा। इतने में यहाँ वही सोल्जर आ जाता है जिसने जॉर्ज के साथ हाथापाई की थी। वो पीटर से जॉर्ज की हालत के बारे में पूछता है, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बताता, क्योंकि डॉसन ने उसे मना कर दिया था। दरअसल डॉसन नहीं चाहता था कि वो सोल्जर अपने आप को जॉर्ज की मौत का जिम्मेदार समझे और आगे की जिंदगी इसी गिल्ट के साथ जिए। डॉसन के मुताबिक ये सिर्फ एक हादसा था, न कि सोल्जर ने जानबूझकर जॉर्ज की जान ली थी। इधर फेरियर के प्लेन का फ्यूल पूरी तरह से खत्म हो जाता है, लेकिन वो किसी तरह प्लेन को एक बीच पर लैंड करा देता है, पर वो पूरा इलाका जर्मन्स के कब्जे में था, जो फौरन फेरियर को अरेस्ट कर लेते हैं। वहीं डंकर्क बीच से करीबन 3 लाख सैनिकों को बचा लिया जाता है, लेकिन बहुत सारे फ्रेंच सोल्जर्स अब भी वहीं फंसे हुए थे, जिन्हें बचाने के लिए कमांडर बोल्टन यहीं रुकने का फैसला करते हैं। कुछ घंटों का सफर तय करने के बाद अब डॉसन भी अपनी बोट लेकर इंग्लैंड पहुंच गए थे, जिसके बाद सभी सोल्जर ट्रेन में बैठकर अपने अपने घर के लिए रवाना होने लगते हैं और जैसे ही शहर पहुंचते हैं तो स्टेशन पर मौजूद भीड़ उनका बहुत अच्छे से स्वागत करती है, क्योंकि भले ही सोल्जर्स जर्मनी आर्मी से हार गए थे, लेकिन उन्होंने लोगों के दिलों में अपने लिए जगह बना ली थी। अब टॉमी चर्चिल का स्टेटमेंट पढ़ता है, जिसमें लिखा था कि हमने सिर्फ 45,000 सैनिकों के बचने की उम्मीद की थी, लेकिन 3,35,000 सोल्जर्स सही सलामत है, यानी हमारा ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। इसके बाद हमें पीटर को दिखाया जाता है, जो जॉर्ज की कहानी मीडिया में सभी को सुना रहा था, जिसके बाद उसकी कहानी और फोटो दोनों अखबार में छपते हैं और इसके साथ ही जॉर्ज का सपना पूरा हो जाता है।